हम बात कर रहे हैं अधिवक्ताओं के क्षेत्र की। तो झांसी के अंदर हमारे पीछे बैठे हैं सुनील कुमार बमोनिया जी, जो कि अधिवक्ताओं में इनको समाजवादी पार्टी में जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी सुनील कुमार बमोनिया जी एडवोकेट जी की शुरुआत राजनीतिक क्षेत्र में कब हुई, आखिर कब ये दिमाग आया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों की मदद किस प्रकार होना चाहिए। तो हमारे पीछे बैठे हैं सुनील कुमार बमोनिया जी, इनसे जानते हैं क्या है इनकी राय जो राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने हिस्सा लिया। बमोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी साहब, देखा जाए राजनीतिक क्षेत्र में आपने कब और क्यों कदम रखा? देखिए, जब से हमने अपना होश संभाला है, जब से हमें ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में, और हम प्रॉपर अपने गांव से बिलोंग करते हैं, ग्राम बिसोली गांव पड़ता हमारा। उस गांव से हम यहाँ पे जब से झांसी आए हुए हैं, लोगों से मुलाकात हुई है। और जब से हमारी बीएसपी पार्टी में हमारे पिताजी भी रहे हैं, इसके बाद फिर हम भी कार्य करते रहे हैं, तो हमको बबीना विधानसभा प्रभारी विधानसभा सचिव बनाया है बीएसपी पार्टी। इसके बाद धीमे धीमे चलता रहा, फिर हमने लॉ किया है। लॉ करने के बाद अपना प्रैक्टिस में आ गए हैं। जब से फिर और हमारे राजनीतिक में अपना और भी हमने योगदान दिया है। इसके बाद जब 2007 में अपने विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो राहुल गांधी जी भी आए थे हमारे कसौली में। तो उस समय एक मनरेगा का काम चल रहा था, तो कई लोगों को लाखों रुपए मजदूरी का फंसा हुआ था। तो जब राहुल गांधी जी हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे कोई एक्टिव व्यक्ति नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे हमारा मैं रोड मकान हुए, हमसे मुलाकात हुई राहुल गांधी जी की। उन्होंने कहा है यार, जब लोगों ने उनसे शिकायत की है कि भाई हम साहब हमको पैसा नहीं मिल रहा, हमारे को मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है, तो राहुल गांधी जी ने हमसे पर्सनल कहा है मैं आपके बमोनिया जी मैं आपके यहाँ 2 बस भेज रहा हूँ, और जितने लोग हैं आप उनको लेके आएंगे। तो उस समय हम सारे लोगों को झांसी लेके आए हुए थे, कमिश्नर साहब के यहाँ मिले हुए थे। जब उन्होंने फिर सभी लोगों को सचिव साहब को आदेश किया था, तो उस समय सभी लोगों का पैसा का भुगतान हुआ था। तो हमने इस तरह से कई लोगों की मदद की है। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में आके आपने कोई चुनाव वगैरह लड़ा नहीं लड़ा? हाँ, पहले हमने गांव में तो चुनाव लड़ा है, प्रधानी का भी चुनाव लड़ा है और सदस्य का भी चुनाव लड़ा है। गाँव में ऐसा नहीं है, राजनीति में तो हम शुरू से रहे हैं। इस बात मतलब साहब, ये सफ़र थोड़ा हम जानना चाहते हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी में जुड़े रहे, फिर कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ में भी रहे, फिर अचानक समाजवादी पार्टी में कैसे रुख बदला? देखिए, हम आपको बताएं कि राहुल गांधी जी की वैसे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे। अच्छा, नहीं, सॉरी। हम शुरू से ही बीएसपी पार्टी में रहे जी। लेकिन जहाँ पे लोगों की बात आती है, मदद की बात आती है, तो देखिए दल कोई भी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज का किसी न किसी तरह से हम उनका सहयोग करें, उनका भला कर सकें। इस तरह से भाई जो भी दल हो, अगर हमारे समाज के साथ आए और उनकी समाज की सेवा करने के लिए तैयार है, तो देखिए सबसे अच्छी बात, इससे बड़ी बात कोई बात क्या हो सकती है। अच्छा, ये जो पार्टी में प्रेजेंट में आप जुड़ो समाजवादी पार्टी में, आखिरकार क्या नीतियाँ आपने देखी, क्या आपने खूबियाँ देखी जो आप जिला सचिव के पद पर नियुक्त हुए? देखिए, हमने आपको बताया कि कई बार हमने फेसबुक पे भी देखा है, और उनको अखिलेश जी को हमने जब सुना है, 1-2 बार हमारे उनसे मुलाकात हुई, हम लखनऊ में गए हुए हैं। तो जहाँ से हमने माननीय अखिलेश जी को हमने सुना, तो उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पे बात की है। जैसे देखिए आप, शिक्षा मित्र हैं, 1,78,000 पूरे उत्तर प्रदेश में है, और उनको उन्होंने 1,37,000 शिक्षा मित्रों का संबोधन किया था। उनको बेचारों को 40,000 रुपये मिलने लगे हुए थे। उनका वेतन जब 40,000 रुपये हुआ, तो शिक्षा मित्रों में एक लहर की खुशी आ गई। और जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो आप ये देखें कि उनका समायोजन निरस्त करवा कर, और आज वो 10,000 रुपये में है। कई शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। तो हमने देखा है कि जो व्यक्ति लोगों के लिए अपना सारी चीज़ लगा सकता है, लोगों का कई लोगों को रोज़गार मिला है, तो ऐसा नहीं है कि अपन मतलब एक समाज के साथ हैं। और जब उनकी हमने नीतियाँ देखी हैं, तो उनकी नीतियाँ मिलती जुलती समाज से हैं। तो इसलिए हमने विचार भी किया है कि भाई पार्टी कोई भी हो, जो पार्टी अच्छा कार्य करेगी, हम उसके साथ हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा गुरु और अहम भूमिका आपको किसने प्रदान की? देखिए, राजनीति
में हमको माननीय तिलक चंद अहिरवार जी ने दी है, ऐसा नहीं है। और जब इन्होंने बबीना विधानसभा से चुनाव लड़ा था तो उनके साथ में रहे हैं, और जब वो जिलाध्यक्ष थे तो उनके साथ में रहे हैं, और अब तो वो इसमें भी आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, आज भी उनके साथ हैं। और अधिकतर ये है कि देखिए हम उनके साथ तो है ही है, लेकिन हमने कहा कि जो पार्टी की गतिविधियाँ अच्छी हैं, जैसे सपा की पहले कुछ ऐसा नहीं है, बीएसपी की अच्छी रही जी। जब माननीय मानवर काशीराम साहब थे और 6 महीने की गवर्नमेंट थी, उनका आपने खुद ही देखा होगा कार्यकाल उनका कैसा रहा है। इसके बाद 18 महीने की गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है जी। तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब फुल बहुमत में बीएसपी गवर्नमेंट बनी है तो उनका कार्यकाल सबसे हटके रहा है। और ये क्या बात, बीएसपी कार्यकर्ता कोई थाने नहीं पहुंच पाया, उन्होंने कहा भाई कोई थाने नहीं जाएगा। हमारे बबीना में 18 लोगों के ऊपर बीएसपी कार्यकाल में ही मुकदमा लिखा गया था। अच्छा जी। तो ऐसी कई चीज़ें रही हैं क्योंकि जब अपन जिस चीज़ से पीड़ित हैं, और हमारे लोगों से कई लोगों से कहा है कि भाई ये कैसा हो रहा है, भाई बोले कोई थाने नहीं जाएगा। जहाँ पे व्यक्ति की अगर मदद ना हो सके तो उस जगह रहने से फ़ायदा क्या है ना। अब बात आती है महापुरुषों पर। देखिए महापुरुषों का सम्मान हमने, ऐसा नहीं है कि जब से हमने होश संभाला है शुरू से बाबा साहब का सम्मान किया है, माननीय भगवान बुद्ध जी का भी हमने सम्मान किया है, उनका पूजा अर्चना भी होती है हमारे यहाँ, तो हम उससे अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। ये एडवोकेट सुनील कुमार बमोनिया जी की इनकी बात पूरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर मिला करती है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शुरू से क्या संघर्ष रहा एक ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाद इन्होंने गांव के अनेकों नगरवासियों की खूब मदद की। अब इनका सफ़र यूं ही नहीं थमा हुआ है, अधिवक्ता के क्षेत्र में भी मदद करते हैं लोगों की। और दूसरी बात, जो पार्टी इन्हें जिला सचिव के पद पर समाजवादी पार्टी में नियुक्त हुए हैं, क्योंकि इन्हें कुछ बात लगी, कुछ इन्हें कार्यसरणी को लगी है, तो इसलिए ये जिला सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो मुझे विश्वास है कि निरंतर हमारे बीच में वकील साहब आगे कार्य करें और लोगों की मदद निरंतर आगे तक करते रहें। कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता टाइम्स झांसी।